दोस्तों, सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि अ विटनेस कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पर यही सेक्शन एक प्रोटेक्शन भी देता है कि उस विटनेस के ऊपर उस सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर इस सेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है। इस केस का नाम है रघुवीर शरण वर्सेस ग्रामीण सहकारी विकास। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस केस में कि अगर आपने कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग से स्टेटमेंट दिया भी है, तो वो जिस क्राइम को रेफर करता है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट जिस क्राइम को रेफर करता है, वो क्राइम के लिए आपको सिर्फ उस सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट की वजह से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। पर अगर कोई और एविडेंस मिले उसी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट में रेफर्ड क्राइम के लिए, तो उसके बेसिस पे आपको कन्विक्ट किया जा सकता है उस क्राइम के लिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एज़ अ विटनेस अपने गवाही में कहा कि मैंने बीच में कहीं फेक स्टैम्प यूज़ किया, तो एज़ पर दिस जजमेंट उस फेक स्टैम्प के लिए आपको सिर्फ इस बेसिस पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है कि आपने कोर्ट में गवाही दी कि आपने फेक स्टैम्प यूज़ किया है। पर अगर कोई और एविडेंस निकल आता है उस फेक स्टैम्प के लिए, जैसे कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई और विटनेस जिसने आपको वो फेक स्टैम्प यूज़ करते देखा है, तो फिर उन एविडेंसेस के बेसिस पे आपको उस क्राइम के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है जो कि आपके सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट में रेफर्ड है। आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट लीगल डिफरेंस आपको समझ में आया हो और इस वजह से आपको हमेशा अपने एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन में सावधान रहना चाहिए कुछ भी बोलने के पहले और ज़रूर से अपने एग्जामिनेशन या क्रॉस के 1 दिन पहले अपने वकील साहब के साथ बैठ के आपको सारे क्वेश्चंस या प्रोबेबल क्वेश्चंस के आंसर पेन डाउन कर लेने चाहिए। आशा करता हूँ ये नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो और इसी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।